प्रिय भरतई समभाई, सहस बदन तुम रोदस कांदे मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंस, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहे आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाजते कापे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातस्मरामि संस्मृतात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमं जगत्तुरीयं, यत्स्वप्रजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं, तद्ब्रह्मनिष्कलमहं न च भूतसङ्घाः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, समचरणसरोजं सागरनीलाम्बुदाभं, जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डलानां, करुणतुलसीमालां कज्जलं कञ्जनेत्रं, सदयविमलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं निर्मलमचलं सर्वधी साक्षिणं, सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुराम महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री। आज सभी को प्रणाम करते हुए आज 10वां अध्याय ज्ञानेश्वरी का हम चालू करने वाले हैं। 10वें अध्याय का शीर्षक है विभूति योग। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण इन्होंने इस अध्याय में अर्जुन को अपनी विभूतियाँ क्या है इसके बारे में बताया। विभूतियाँ मतलब जो 90 अध्याय का विषय था राजविद्या राजगुह्य, उसी को अभी विस्तार से बताते हैं। बोले हैं भगवान ने इदम तुते गुह्यतमम, ये जो गुह्यतम मेरा स्वरूप है वो कैसा है ये अभी संक्षेप में तुझे बताता है। विस्तार से बताने में इतना अवसर नहीं है, और दूसरी बात कितना समझाना, विस्तार से कितना विस्तार करना, उसकी कोई मर्यादा है। इसलिए कुछ विशेष विभूतियां मैं तुझे कथन करता हूँ, ऐसा भगवान ने इस अध्याय में अर्जुन को कहा। और वही विभूतियां इस 10वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। और
इसकी शुरुआत जो होती है, श्री भगवान वाच भूय एवं महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इसका मतलब है कि हे महाबाहो अर्जुन, मेरे बोलने से संतुष्ट होने वाले अर्जुन, जो बोलना है उससे बहुत प्रसन्न है, बहुत संतुष्ट है अर्जुन, तुझे तेरा हित करने की इच्छा से आज मैं तुझे कुछ विशेष बताने वाला हूँ। और मेरा यह भाषण बहुत श्रेष्ठ है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने ही बारे में ऐसा कभी कहता नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मेरा कहीं व्याख्यान है तो मैं व्याख्यान के पहले उसके बारे में ऐसे बोलते रहूँगा क्या ये अच्छा लगेगा क्या कि भाई मेरा आज व्याख्यान है, बहुत सुंदर व्याख्यान है, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, आप सब लोग आ जाइए, बहुत विशेष बताने वाला हूँ। ऐसा कहना ये उचित नहीं है। जिससे अपन बोलेंगे शिष्टाचार, उस शिष्टाचार के अनुसरण शिष्टाचार के मुताबिक नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ बोले मेरा अभी जो मैं भाषण करने वाला हूँ वो अत्यंत श्रेष्ठ है और ऐसा भाषण तू ध्यान लगा के सुन, ऐसा भगवान ने कहा। यहाँ से अध्याय की शुरुआत है, लेकिन हमारा विषय जो चल रहा है वह ज्ञानेश्वरी का है। गीता की ही प्रतिरूप ज्ञानेश्वरी है। लेकिन गीता भगवान ने जो कहा उसको अत्यंत सरल और थोड़ा विस्तार करके उदाहरण सहित हमें समझने योग्य ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने विस्तार किया है। 10वां अध्याय जो है वह अध्याय ज्ञानेश्वरी या गीता या ज्ञानेश्वरी का उत्तरकांड चालू होने वाला है। 2 अगर विभाग करेंगे 18 अध्याय की गीता है, 9 अध्याय एक विभाग और 10 से 18 दूसरा विभाग। अब ये दूसरा विभाग चालू होने वाला है। ये चालू करने के पहले भूयम एवं महाबाहो, इस पर भाष्य करने के पहले ज्ञानेश्वर महाराज ने एक प्रस्तावना लिखी है और यह प्रस्तावना 49 इतने ओवियों में आई है। इसकी पहले जो 10 ओविया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अपने सद्गुरु को नमन किया है और सद्गुरु के अनेक विशेषण यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज बताते हैं। इसीलिए यह 10 ओविया जो है थोड़ी साहित्य से परिपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, मौलिक और अत्यंत सुंदर ऐसे शब्दों की योजना ज्ञानेश्वर महाराज ने की है अपने गुरु का वर्णन करते हुए। रूपकात्मक वर्णन है, बहुत सारे अलंकार इसमें आए हैं। ये सुनने में या इसका विस्तार करने में बहुत आनंद है। इसलिए ये 10 ओविया शुरुआत की और बाद में सद्गुरु का वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है। ये प्रस्तावना करते हुए मुझे ऐसा ये प्रतीत भी हो रहा है कि जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने सद्गुरु की महिमा वर्णन करते हुए शुरुआत में 49 ओविया लिखी है। ये विषयांतर है क्या? क्योंकि 10वें अध्याय का विषय क्या है? विभूति योग है, भगवान की विभूति बताता है। और यहाँ ज्ञानेश्वर महाराज अपने सद्गुरु का महिमा वर्णन करते हुए प्रारंभ करते हैं। विषयांतर है क्या? दूसरी एक बात मेरे ही दिल में आती है कि ये सद्गुरु का वर्णन क्यों कर रहे हैं? सद्गुरु को नमन करना चाहिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु इतना एक बोल दिया हो जाता था, लेकिन इतने विस्तार से अपने सद्गुरु का वर्णन क्यों करते हैं? थोड़ा गंभीरता से सोचे और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रतीत होता है कि भगवान ने जो विभूति योग बताया वह विभूति योग का प्रात्यक्षिक ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे हैं। मेरी विभूतियाँ कहाँ कहाँ है, सब में मैं बसा हूँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो यह भगवान की विभूति कैसी पहचानना, कहाँ उसकी प्रत्यक्ष सगुण रूप से उसकी अनुभूति लेना,
इसके लिए सद्गुरु का वर्णन करते हैं। तो चालू करते हैं। नमो विशद बोध विदग्धा विद्यारविंद प्रबोधा परा प्रमेय प्रमदा विलासिया। मराठी भाषा है लेकिन जरा मुश्किल है, शब्द थोड़े पहचान अपने नित्य व्यवहार में आने वाले नहीं हैं। नमो संसार तम सूर्या अप्रतिम परम वीर्या तरुण तर तूर्या लालन लीला। क्या वर्णन के देखो। नमो विशद बोध विदग्धा, विशद बोध विदग्धा, विदग्ध यानी विस्तार से, विदग्ध यानी विशेष रुचि लेके। कौन सा बोध है? ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान तत्वमसि जिसे कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान का बोध जो कर सकता है, ऐसे समर्थ मेरे सद्गुरु है। ब्रह्म विद्या रूपी कहा है, विद्या अरविंद प्रबोधा, विद्या रूपी कमल, अरविंद बोले तो कमल, विद्या रूपी कमल का विकास करने वाला ही तू है। और परावाणी, हमारे वाणी के 4 विभाग होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। जो अभी हम मुंह से बात करते हैं, एक दूसरे को संवाद करते हैं, संप्रेषण होता है, उसे वैखरी वाणी कहते हैं। वैखरी के बाद में आती है मध्यमा। मध्यमा वाणी बोले तो दूसरे बहुत ही कम वॉल्यूम, बहुत ही त्याला मराठीमध्ये कुजबुज नसतं, अशी जी वाणी आहे त्याला मध्यमा वाणी असं। पश्यंती जो हमारे कंठ से निकलती है, पश्यंती वाणी। इसलिए कहा गया है कि हम नाम जप जो करते हैं वो पश्यंती तक जाना चाहिए और पश्यंती से परावाणी में जाना चाहिए। परावाणी यहाँ कोई बोलता नहीं, कोई सुनता नहीं, फिर भी नाद निर्माण होता है। जैसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पुराणों में या हमारे ग्रंथों में दिए हैं कि वो अखंड नामस्मरण करते थे, मतलब मुँह से कोई बोलते नहीं थे, किसी को सुनाई नहीं देता था, लेकिन उनका नाम जप चालू रहता था। एक गोंदवलेकर नाम के महाराज नाम के बहुत सत्पुरुष होके गए, गोंदवले गाँव है, तो वो नाम योगी कहलाए जाते थे। सदा उनका एक ही संदेश था कि नाम जप करो, नाम जप करो। उनके यहाँ रामनवमी का बड़ा उत्सव होता था, तो रामनवमी में बहुत सारे भाविक जन आते थे। एक बहुत ही विख्यात डॉक्टर आए, बहुत वो प्रसिद्ध थे, इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं, वो आए दर्शन के लिए। अब इतना बड़ा आदमी आया, उसकी व्यवस्था उत्तम तरह से होना चाहिए, तो उनको निवास के लिए महाराज के निवास स्थान में उनको निवास की जगह दी गई। डॉक्टर वहाँ महाराज जी के, महाराज पलंग पर सोए हैं, नीचे इनकी व्यवस्था की है, सो रहे हैं। उन्होंने देखा रात में थोड़ी उनकी नींद खुली, तो उस कमरे में श्री राम जय जय राम ऐसा ध्वनि आ रहा है। उन्होंने देखा कि इस निवास स्थान में मैं और महाराज जी 2 ही हैं, और महाराज जी तो बड़े आराम से सो रहे हैं, और मैं तो कोई श्री राम जय राम जप नहीं कर रहा हूँ, तो बोल कौन रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा कि बाहर से कोई धुन लगाई है क्या, कोई भजन गा रहा है क्या। उन्होंने बड़ा यानी खोजने की कोशिश की, लेकिन उनको प्रतीत हुआ कि हमारे निवास स्थान से आवाज़ आ रहा है। उन्होंने जाके थोड़ा सा और ध्यान से सुना, तो महाराज जहाँ सोए थे वहाँ पलंग से आ रही है आवाज़। उन्होंने जाके देखा तो वहीं से आवाज़ आ रही है, लेकिन महाराज तो निद्रा में है। उन्होंने उनके पैर को हाथ लगाया तो एकदम से उनको धक्का लग गया, शॉक लग गया कि पैर से भी नाद आ रहा था, श्री राम जय राम। सर्वांग से नाम जप उनके हो रहा था। इसे परावाणी का जप कहते हैं। अर्जुन परावाणी का जप करते थे। वहाँ ये बोले कि परावाणी यही कोई, एक दायेश्वर महाराज यहाँ रूपक करते हैं, यही कोई एक सुंदर स्त्री है, और उस स्त्री के साथ आप सुख विलास करते हो, सद्गुरु को बोलते हैं। ऐसे मेरे सद्गुरु जो परावाणी नामक सुंदरी के साथ सदा नित्य सुख सहवास करते हैं, उस सद्गुरु को मेरा नमन है। नमो संसार तम सूर्या कहते हैं कि
यह संसार जो है, यह संसार अंधकारमय है। यहाँ पे रूपक अलंकार है। संसार रूपी अंधकार रूपी संसार अप्रतिम परम वीर्या, सर्वश्रेष्ठ और सामर्थ्य तेरा बहुत अगाध है। अत्यंत सामर्थ्यवान तू है, सर्वश्रेष्ठ है। और तरुण तर तुरिया लालन लीला। तुरिया हमारे देह की 3 अवस्थाएं होती है, जागृति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था। इसके बाद में आती है तुरिया। ये तीनों अवस्थाएं समाप्त हो गई। जागृत अवस्था में हम सब जो व्यवहार करते हैं हमें पता चलता है, हमें प्रतीत होता है, हमें महसूस होता है, हमें उसका बहुत ज्ञान होता है। दूसरी अवस्था जो है सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब पूरी तरह से शांत नींद, गाढ़ी नींद जिसको बोलते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि इतनी गाढ़ी नींद आ गई, एकदम से बिछाने पे सो गए और सपने गिरे, पता ही नहीं चला क्या चल रहा है। लेकिन जब स्वप्न आते हैं तो स्वप्न में अच्छी नींद नहीं होती। जहाँ हमारा मस्तिष्क एकदम शांत होता है, निर्विषय होता है, कोई दिल में ख्याल आते नहीं, स्वप्न भी दिखता नहीं, ऐसी अवस्था जो है वो सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति यानी गाढ़ निद्रा। और तीसरी अवस्था है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था में हमारा जो मस्तिष्क है वो काम करता है, इसलिए कल्पना के आधार पर हमें अलग अलग दृश्य दिखते हैं या अलग अलग जो विचार है वो प्रतीत होते हैं। इसके बाद में तुरिया अवस्था आती है। ये तुरिया जो है इसको ज्ञान की चौथी अवस्था बोला गया। ज्ञान की चौथी अवस्था है। और उसके बाद में एक 5वीं भी अवस्था है, उन्मनी। तुरिया के बाद में उन्मनी। जब प्रसंग आया तो बता ही देता हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज एक बार रूठ गए थे, ऐसा कहते हैं, रूठ गए थे। और रूठ के क्या किया उन्होंने, एक अपने पर्णकुटी में गए और ताटी बंद कर लिए, अंदर खुद को अंदर उठा के उन्होंने दरवाजा लगा लिया और किसी से बात नहीं कर रहे, किससे, यानी अंदर से कोई बाहर भी नहीं आ रहे। बहुत देर हो गई। मुक्ताबाई छोटी सी थी, वह आई, उन्होंने बहुत आवाज की, ज्ञानदा बाहर आ जाओ, ज्ञानदादा बाहर आ जाओ। क्यों रुठ गए, क्या हो गया इसी बात की जो आपके मन को खल गई? लेकिन आने का नाम नहीं, आवाज भी नहीं आ रहा अंदर से। तो मुक्ताबाई ने उन्हें रिझाने के लिए जो कुछ अभंग किए उसको ताटीचे अभंग असं मराठी में म्हणतात। ताटी उघडा ज्ञानेश्वर, योगी पावन मनाचा, साहे अपराध जनाचा, ईश्वर आगे झाले वरी काय, संते सुखी भावे पाणी। पानी। बहुत सुंदर अभंग रचना है। वहां मुक्ताबाई ने ज्ञानेश्वर महाराज को कहा कि ये जग तो क्या रागे झाले बन्नी, वो तो गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन साधु संत जो है उन्होंने कभी भी अपने अंदर क्रोध नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने पानी होकर वो आग बुझाना चाहिए, ऐसा वो उपदेश करती है। उसमें ये कहने का मेरा तात्पर्य है कि उसमें मुक्ताबाई ने कहा है, मन मारुनी उन्मन करा, ताटी उघडा ज्ञानेश्वर। मन मारुनी उन्मन करा, मन को मारना है और उन्मन करना है, उन्मनी अवस्था। उन्मनी यानी हमें कुछ भी भोग नहीं मिले, लेकिन सर्व सुखे ल्यालो सर्व अलंकार, आनंद निर्भर डुलत सुख। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि हमें प्रत्यक्ष कोई चीज का भोग लेने की जरूरत नहीं, वह ना प्रत्यक्ष रूप से भोग लेने के बजाय ही हम सारे भोग भोगते हैं। सर्व सुख ल्यालो सर्व अलंकार। वो मुक्ताबाई छोटी सी है, 5-7 साल की, वो बोलती है मन मारुनी उन्मन करा। यह उन्मनी अवस्था है, 5वीं अवस्था बोलती है। उसके पहले की अवस्था तुरिया है। तुरिया ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के बाद में आती है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे गुरु, अपने गुरु को कहते हैं कि जो ज्ञान की चौथी अवस्था तुरियावस्था जो है, वो तुरियावस्था प्रौढ़ हो गई। अभी बालिका नहीं रही, प्रौढ़ हो गई, समझ आ गई, ज्ञान आ गया उसको।
और उसकी बहुत ही स्नेहपूर्वक उसका लालन पालन करना यह जिसकी सहज लीला है। ये तुरीय अवस्था तक तो सामान्य जन जाते ही नहीं है, लेकिन जाने पर भी उसको पूरी तरह से समझ लेके सहज भाव से उसको स्वीकारना यह केवल आप ही कर सकते हो। सामान्य जीव तो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति में ही रुक जाते हैं। वहां आप तुरीय अवस्था में सदा रहते हो और उनके साथ में बड़े विलास करते हो। नमो जगद अखिल पालना मंगलमणि विधाना स्वजन वन चंदना आराध्य लिंगा। सर्व जग का पालन करता आप ही हो। आप अत्यंत शुभदायक हो और कल्याण स्वरूप रत्नों का संग्रह आपके पास है। और अपने भक्त जो है वो भक्तों के मन को, भक्त के मन यानी एक वन ही समझ लो, तो वन को सुगंधित करने का नित्य काम आप करते हो। और आराधना करने के लिए, पूजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दैवत आप ही हो। ऐसे भगवान मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। नमो स्वभाव भजन नमो चतुरचित्त चकोर चंद्रा आत्मानुभव नरेंद्रा श्रुति गुण समुद्रा मनमथा। शब्द देखिए, मुझे बड़ा क्या बहुत बोलने की इच्छा होती है लेकिन इतना बोलता नहीं। चतुर चित्त चकोर चंद्रा, च की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है? चतुर चित्त चकोर चंद्रा, इसे मराठी में प्रास अलंकार कहते हैं, अनुप्रास। चतुर चित्त समझने लायक बात है। कहते हैं जो चतुर जन है, चतुर यानी होशियार, समझदार, ज्ञानी, उनका चित्त जो है वही चकोर है। चकोर यहाँ प्रास भी है, साथ में रूपक अलंकार भी है। ये चतुर जनों के चित्त यह चकोर रूपी है। चकोर यह एक पक्षी है और यह पक्षी का वैशिष्ट्य क्या है? वह केवल चंद्रामृत का सेवन करता है, दूसरी कोई चीज वो खाता नहीं। चंद्रिका ही खाता है, चंद्र किरण ही खाता है, उस पर वो जीवित रहता है। अब थोड़ा सोचने लायक बात है कि चंद्र यह शीतलता प्रदान करने वाला एक हमारा ग्रह है। उसके प्रकाश में बहुत शीतलता का अनुभव आता है, इसीलिए भगवान शंकर ने अपने माथे पर उसको धारण किया है शीतलता आने के लिए। उसके किरण जो होते हैं पूजारी के दिन हम अनुभव करते हैं कि बहुत ही प्रसन्नता आती है, चित्त शांत होता है और एक अत्यंत शीतल ऐसा अनुभव आता है। ऐसे शीतलता को अत्यंत नर्म मुलायम ऐसे वो चंद्र किरण को सेवन करने वाला चकोर कितना, आता मराठीत सांगतो थोडंसं, किती नाजूक असला पाहिजे, किती मुलायम असला पाहिजे, ज्याचं खाद्यच इतकं कोमल आहे, इतकं मुलायम आहे, इतकं मधुर आहे, त्याचं अंग कसं असेल, त्याचं चित्त कसं असेल, अत्यंत मुलायम असेल, नर्म असेल, अत्यंत दयाळू असेल, आर्द्र असेल, आर्त असेल, अनेक शब्द त्याचे साठी योजना जाऊ सकते। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि वो चकोर का चित्त जैसा है वैसा ही वो चकोर के समान जिनका चित्त है, ऐसे चतुर, और बोलते हैं ये चतुर जन के चित्त चकोर को आनंद देने वाले तू चंद्रमा है। और आगे कहते हैं आत्म साक्षात्कार का अनुभव आप ही दे सकते हो। वेदों में जो गुण रस है उसका तू सागर है और काम विकार जो है उस विकार को भी मोहित करने वाला है। यहाँ एक और बात आती है, मनमथ मनमथा। मनमथ बोले तो भगवान शंकर के तपस्या में विघ्न बाधा डालने के लिए कामदेव ने क्रीड़ा की थी, रति और कामदेव ने। तपस्या में भंग करने का उद्देश्य था उनका, लेकिन महादेव जी
उनकी तपस्या में भंग कोई कर रहा है, उन्होंने क्या किया, अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और भगवान शंकर का तीसरा नेत्र अगर खुलता है तो क्या होता है, भस्म हो जाता है। वो कामदेव जो है वो भस्म हो गया। बात ऐसी आ गई कि वो कामदेव को कोई अब अस्तित्व ही नहीं रहा, तो शरण गया, बोले मुझे अभय दो, वरदान दो। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुझे अंग नहीं रहा, इसलिए कामदेव को अनंग कहते हैं। तो मैं रहूंगा कैसे? बोले जिसके भी मन में यह काम वासना जीवित होगी, उसका शरीर ही तेरा शरीर होगा। मनमथ मनमथा, ऐसे कामदेव को जलाने वाले और काम वासना को संपूर्णतया नष्ट करने वाले ये आप मनमथ मनमथा हो, काम विकार को ही मोहित करने वाले आप हो। आपको मेरा नमस्कार है। नमो सुभाव भजन भाजना, भवे कुंभ भंजना, विश्वोद्भव भुवना श्री गुरुराया। अपने गुरु को बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, अनेक अनेक विशेषणों की योजना की है। आप ही शुद्ध प्रेमयुक्त भक्ति के पात्र हो। शुद्ध भक्ति अगर करना है तो आप ही की करना चाहिए। और संसार रूप यह जो भवे कुंभ भंजना, ये संसार रूप जन हाथी, उस हाथी के गंडस्थल को तोड़ने वाला तू ही है। और विश्व की उत्पत्ति का स्थान आप ही हो। ऐसे श्री गुरुराय मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। और आगे कहते हैं, तुमचा अनुग्रह गणेशु, जय दे आपुला सौरसो, तई सरस्वती प्रवेशु बालकाही आती। बहुत सुंदर वर्णन किया है। आपकी कृपा रूपी जो आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसको कहा गया गणेश। गणेश बुद्धि की देवता है, विद्या की देवता है। आपके कृपा रूपी गणेश जब खुद अपना प्रसाद किसी भक्त को देते हैं, तब क्या होता है, एक बालक भी हो अज्ञानी, उसको भी सारस्वत की क्या दर्जा श्रेणी प्राप्त होती है। एक छोटा सा बालक भी बहुत सारी विद्या अपने आप ग्रहण कर सकता है। आगे कहते हैं, दैविकी उदार वाचा, जय उद्देश्य दे नाभिकाराचा, तई नवरस दीपांचा खाऊ लाभे। आपकी लोकोत्तर ऐसी जो उदार वाणी है, जब अभय वचन देती है, किसी को बोलती है कि तेरा कल्याण हो, तो होता क्या है, ये नवरस रूपी अमृत सागर है। नवरस रूपी अमृत सागर, इसका मतलब ये है कि ज्ञानेश्वर महाराज खुद जानते थे, खुद उनको पता था कि मैं गीता पर टीका कर रहा हूँ, गीता का भाष्य बता रहा हूँ, लेकिन ये उत्तम श्रेष्ठ ऐसा साहित्य होना चाहिए, साहित्य में इसकी गिनती होना चाहिए। और साहित्य का लक्षण है प्रसाद, ओज और माधुर्य। यह जब तीन गुण आते हैं तब उत्कृष्ट उत्तम ऐसा साहित्य निर्माण होता है। और यह प्रसाद, ओज और माधुर्य आने के लिए साहित्य में क्या क्या होना, नवरस होना, श्रृंगार वीर करुण हास्य, अद्भुत भयानक रौद्र विभत्स, यह 8 रस है। और नवरस, नवरस क्यों बोला गया? वैसे देखा जाए तो रसों की संख्या 8 ही बताई गई। नवरस, वामन नाम के एक काव्यविद थे, उन्होंने बताया कि भक्ति यह 9वां रस है। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज ने भक्ति को 90वें रस की स्थान नहीं दिया। ज्ञानेश्वर महाराज 9वां रस किसको बोलते हैं? 9वां रस है शांत रस। शांत सहित ये नौ के 9 रस अगर साहित्य में हो तो उत्कृष्ट साहित्य कहलाया जाता है। कहते हैं कि आपकी उदार वाणी अभय वचन दे रही है। और नवरस रूपी अमृत सागर जो है, साहित्य सागर जो है, वह उसका जो तल है, वह तल अपने आप उस बालक को, उस विद्यार्थी को, उस शिष्य को अपने आप मिल जाता है। जी आपुलिया स्नेहाची वागेश्वरी, जरी मुके आते अंगीकारी, तो वाचस्पति श्री करी प्रबंधु होड़ा। आपकी जो कृपा दृष्टि है, उसका प्रकाश जिसके मस्तक पे पड़ेगा, आपकी कृपा दृष्टि जिस पर होगी, वह क्या कर सकेगा? वह ज्ञान रूप से एकदम प्रकाशमान हो जाएगा। और कहते हैं कि वह
आपके प्यार की, आपके स्नेह की सरस्वती जी से प्रसन्न हो, वह बृहस्पति के साथ में प्रबंधु हुआ, उसके साथ में वो स्पर्धा कर सकता है। बृहस्पति भी उसके सामने टिक नहीं सकता। इतने आपके आशीर्वाद का फल है। हे असो दिठी जयावरी झळके की हा पद्म करू माता पारुखे, तो जीवची परिपुके महेशेसी। और कितनी विशेषण दिया है देखो। कहते हैं कि इतना सामर्थ्य जिनके पास है, सामान्य जीव भी शिव के योग्यता का हो जाता है। कहते हैं कि एक सामान्य जीव भी शिव के, महेंद्र महेश एवढे जे महिमेचे करणे ते बात हे असो दिठी जयावरी झळके, जिसके ऊपर तुम्हारी कृपा दृष्टि जाएगी कि हाँ पद्मकरु माता पारुके, आपका पद्मकर यानी अभयदान देने वाला हस्त जिसके मस्तक पे जाएगा, तो जीवची परितुके महेशेशी, वह जीव सामान्य जीव भी होगा तो वह सामान्य जीव भी महेश यानी भगवान शंकर के तुलना योग्य होगा या उनकी बराबरी कर सकेगा। एवढे जे महिमेचे करणे ते वाचाळपणे बांधून मी कवने, का सूर्याची अंगा उठने लागत असे। इतनी महिमा जिस सदगुरु की है उसका वर्णन मैं मेरे वाणी से क्या करूं। मेरी वाणी पंगु हो जाती है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास में उतनी प्रज्ञा, उतनी बुद्धि, उतनी प्रतिभा है नहीं, इतना ज्ञान मुझे है नहीं कि मैं आपका वर्णन कर सकूं। उदाहरण देके बताते हैं कि का सूर्याची अंगा उठने लागत असे। सूरज जो है अत्यंत तेजस्वी प्रकाशमान है। दिवाली के दिन हम उठना लाऊन हम अभ्यंग स्नान, बस दिवाली के दिन ही लगाने का, बाकी दिन में तो कोई अपन अभ्यंग स्नान वगैरह करते नहीं। वैसे देखा जाए तो अभी कार्तिक महीना, कार्तिक स्नान चल रहा है। कार्तिक स्नान का मतलब क्या? सवेरे सूरज उगने के पहले उठकर नहा के भगवान की आराधना करना, काकड़ आरती वगैरह चलती है, बरोबर है कि नहीं? अभ्यंग इसका मतलब ही ये है कि बहुत सवेरे, अभ्यंग का मतलब हम लेते कि उठना लावला बोलते, पण असं नाही। अभ्यंग म्हणजे सकाळी प्रातःकाळी अरुणोदयाच्या आधी उठणे। कहते हैं कि सूर्य के बदन को उठना लावायची हिंमत कोणामध्ये? त्या सूर्याला उठणं कधी लागू शकत नाही। तद्वत मी माझ्या सद्गुरूंचं, त्यांच्या कृपेचं, त्यांच्या आशीर्वादाचं वर्णन या वाणीने करू शकत नाही। आगे और उपमा देखील बोलते हैं, चंदनाते कायसेने चर्चावे, अमृताते केवते रांधावे, गगनावरी उभवावे घड़े के। चंदन है, चंदन का लेप लगाते हैं कब? धूप का लेप है, काय के लिए? शीतलता प्रदान करता है। केवल शीतलता ही प्रदान करता है क्या चंदन? नहीं, सुगंध भी देता है, बरोबर है ना? अब वो चंदन को सुगंधित करने के लिए दूसरे कौन से वस्तु का लेप चंदन पे लगाए? अजब बात है, नहीं? चंदन को सुगंधित करने के लिए कोई द्रव्य हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही मेरे सद्गुरु का वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। अमृताते केवते रांधावे, अरे भाई अमृत परोसा है थाली में, अब अमृत से भी ऊंचा, अमृत से भी श्रेष्ठ ऐसा क्या व्यंजन मैं अपने थाली में परोसूं? गगनावरी उभवावे घड़े केवी, बोलते हैं कि और गगनावरी उभवावे घड़े केवी, गगन से भी ऊंचा, गगन से भी विस्तारित ऐसा पाठ मैं कहाँ से लाऊं? मुझे गुरु का वर्णन मेरे वाणी से करना अत्यंत मुश्किल है, असंभवनीय है। तैसे श्री गुरु की महिमा, श्री गुरु का महिमा कैसा है? ऐसा आगाध है जो ऊपर विशेषण द्वारा बताया गया। आकड़िता के असे साधन, उसको बोलने के लिए क्या साधन मैं जुटाऊं, क्या मेरे वाणी का विलास मैं करूं? और हे जानोनी मिया नमन निवांत के लिए, ये मुझे समझ में आया कि इतना सब विशेषण देके अलंकार की योजना करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे यह मालूम हो गया, ज्ञात हो गया कि श्री गुरु का वर्णन मैं अपने वाणी से नहीं कर सकता। इसलिए हे जानोनी मिया नमन निवांत के लिए, इसलिए मैंने उनके चरण को मस्तक रखा और उनको पूज्य भाव से वंदन किया। बस वंदन करना ही उनका वर्णन करना है या उनकी महिमा बताना है। तरी प्रज्ञेचे अखिलेपणे श्री गुरु समर्था रूप करू म्हणे, तरी मोतियासी भिंग देणे तैसे होईल।
और मैं खुद को अगर समझ रहा हूँ कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत प्रज्ञावान हूँ, प्रज्ञेचेनी अतिलेपने, उसका गर्व करके अगर मैं कहने लगा तो होगा क्या? श्री गुरु समर्था रूप करूँ मणे, मैं ऐसा प्रौढ़ी से कह रहा हूँ कि मैं श्री गुरु का वर्णन कर सकता हूँ, मेरे पास में उतनी बुद्धि है, प्रज्ञा है, तो मेरा यह करना कैसा होगा? तरी मोतिया से भिंग देने तैसे होईल, मोती खरा मोती, आजकल क्या कल्चर्ड बोलते हैं, कल्चर्ड नहीं, जो समुद्र में शिप लेके शिप के अंदर से निकलता है, ऐसा कहा जाता है। स्वाति नक्षत्र में पानी की बूंद अगर उस शिप में गिरी तो उसका मोती हो जाता है, और वो अत्यंत पाणीदार, मराठीमध्ये पाणीदार असा शब्द है, पाणीदार म्हणजे अत्यंत तेजस्वी है। उस मोती को और क्या मैं चमकाने के लिए लेप दूं? मोतिया से बिंग दे रहे, उसको चमकाने के लिए और क्या योजना मैं करूं? अरे ओरिजिनल मूलतः वो मोती है, अत्यंत पानीदार, अत्यंत तेजस्वी है, उसको और चमकाने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, ऐसी बात हो जाएगी अगर मैं उसे वर्णन करने लगूं तो। और आगे कहते हैं का 15.5 रजतवणी तैसी स्थितीची बोलणी, उगियाची माथा ठेवीचे चरणी याची भले। मेरा यह बोलना, श्री गुरु का वर्णन करना कैसा होगा? का 15.5 रजतवणी, 15.5 बोले तो सोना, 24 कैरेट या हॉलमार्क लगा हुआ सोना, जिसमें कोई बट्टा नहीं है, इतना शुद्ध सोना, उस सोने को चांदी का मुलामा देने जैसी बात हो जाएगी। सामान्यतः रीत क्या है? चांदी के अलंकारों को सोने का मुलामा दिया जाता है, सोने की पॉलिश की जाती है। कभी किसी ने सोने पर चांदी की पॉलिश लगाया है क्या? नहीं, वो तो क्या मूर्खता होगी। नेशनल महाराज कहते हैं कि मैं अगर मेरे बुद्धि से, मेरे प्रज्ञा से श्री गुरु का वर्णन मेरे वाणी से करने लगा तो बात कैसी होगी? सोने को चांदी का मुलामा देने जैसी वाली बात हो जाएगी। तैसी स्थितीची बोलणी, उगियाची माथा ठेवीची चरणी याची भले। ये उद्योग करने के बजाय चरणों पे माथा रखना यही उचित है। आगे कहते हैं कि मग मणितलेची स्वामी भलेची ममत्व देखिले तुम्ही, म्हणोनी कृष्णार्जुन संगमी प्रयागवटू जामलो। यह सब मैं जान गया, और मग मणितलेची स्वामी भलेची ममत्व देखिले तुम्ही, और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है, आपकी कृपा दृष्टि से ही मुझे सब कुछ मिल गया और कुछ अलग से मुझे प्राप्त करने की जरूरत नहीं। म्हणोनी कृष्णार्जुन संगमी प्रयागवटू जामलो। आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका साथ मुझे है, या आपकी मेरे पर अनन्य भाव, अनन्य कृपा है। इसीलिए कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, उस संवाद में मैं प्रयाग स्वरूप हो गया। प्रयाग स्वरूप, प्रयाग यानी संगम, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। यह कृष्ण रूपी गंगा और अर्जुन रूपी यमुना, इनके संवाद मतलब इनका संगम, और वो संगम जो है वह बताने के लिए मैं पात्र हो गया। यह केवल आपकी कृपा है। मागा दूध दे म्हणतलियासाठी, आगवियाची शिराबीची करुणी वाटी, उपमन्यू पुढे धुर्जटी ठेविली जैसी। बहुत सुंदर एक पुराण कथा इसमें आई है। कहते हैं कि उपमन्यु नाम का एक शिष्य था। किनका शिष्य था? धौम्य ऋषि का शिष्य था, और धौम्य ऋषि के पास में विद्या अध्ययन करने जाता था। बाकी अनेक सारे स्नातक थे, वो सब लोग ये विद्याभ्यास करते हुए जो क्या दूध सेवन करते थे, दूध पीते थे। आताच्या जमान्यामध्ये आपण लंच बॉक्स घेऊन जातो, तसं त्यावेळेला दूध पिण्याची पद्धत, आणि त्यावेळेला सगळ्यांच्या घरी खूप गायी असत, त्यामुळे दुधाची काही कमतरता नसे। लेकिन यह उपमन्यु नाम का जो शिष्य था वह अत्यंत दरिद्री था, बहुत गरीब था, उसके घर में गाय नहीं थी। इसलिए उसकी माँ क्या करती थी, उसको आटा पानी में घोल के उसको दूध करके देती थी, अब वो पीता था। एक दिन उसने अपने मित्र के बर्तन से उसका दूध पी लिया, और उसको पता चला कि भाई इसने जो लाया दूध वो अलग है और मैं जो पीता हूँ वो अलग है, ये तो बहुत मधुर है, अत्यंत उत्तम है, और मेरा वैसा नहीं है। घर आया,
और माँ से जिद करके बैठा कि मुझे मेरे मित्र का जैसा दूध है वैसा ही होना, यह मैं लेके नहीं जाऊंगा, यह मैं नहीं पीऊंगा। बहुत जिद करने लगा, छोटा था, बहुत रोने बिखरने लगा। माँ ने बहुत समझाया लेकिन माना नहीं, बोले नहीं मुझे वही दूध होना। अब बेचारी क्या करेगी, उसके घर में तो भैया है नहीं, करेगी क्या? तो बहुत समझाने पर भी उपमन्यु नहीं माना। तो माँ ने उसको बताया कि अगर तुझे दूध ही पीना है तो तू शंकर जी से जाके मांग, वह तुझे दूध देंगे। तो उपमन्यु ने क्या, उसी दिन से भगवान शंकर की आराधना उपासना करना चालू कर दिया। इतना तप किया कि प्रत्यक्ष भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद में बोले उपमन्यु को, बेटा तेरी तपश्चर्या से मैं प्रसन्न हुआ, तुझे क्या तू चाहता है मुझे मांग ले। क्या मांगा उपमन्यु ने? बहुत ही मजेदार बात है। वो बोला कि एक कटोरा भर मुझे दूध दे दीजिए। अब भाई भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उनसे तो त्रैलोक्य मांग लेते तो दे देते, इसने बोला कटोरी भर दूध दे दो। वो बात कैसी होगी? पंढरपुर में एक बार होळकर जी के जो बाड़ा था, उस बाड़े में थोडं मराठीत सांगितलं चालेल, गोंधळी लोक आले आणि त्यांनी गोंधळ करायला सुरुवात केली होळकरांच्या वाड्यामध्ये। आता होळकर म्हणजे श्रीमंत, जे पाहिजे ते सगळं त्यांच्याकडे आहे। त्यांचा गोंधळ त्या गोंधळांचा सुरू झाला। होळकर महाराज जे सरकार ते अत्यंत प्रसन्न झाले, खुश झाले, त्यांच्यावरती सगळा गोंधळ आटोपला आणि स्वतः होळकर महाराजे उठून त्या गोंधळांपाशी आले। बोला आम्ही तुमच्या गोंधळावरती खूप प्रसन्न आहे, काय तुमचा आवाज, काय तुमची शैली, खूप प्रशंसा केली। आणि ते म्हणाले काय पाहिजे तुम्हाला सांगा, सगळं तुम्हाला द्यायला आम्ही तयार, सिद्ध आहोत, प्रसन्न। त्या गोंधळाने काय करावं ते जरा संकोचले, काय मागावं। राजे म्हणाले की संकोच नका करू, बिलकुल मनामध्ये काही ठेवू नका, काय जे पाहिजे ते मागून घ्या। ते म्हणाले जी आम्ही चहा तर पिला म्हणा, आता चहा पिल्यानंतर तंबाखूची तलफ आली, तंबाखू तर खातो आहे म्हणे, पण चुना नाही आहे, थोडासा चुना मिळाला तर बरं। पर यह क्या कि देने वाला अनंत हस्तों से दे रहा है, लेकिन मांगने वाला दरिद्री है। उपमन्यु ने क्या किया कि कटोरा भर के दूध मांगा। अब भगवान शंकर है, अगर कटोरा भर दूध उसको दे देते तो उनके नाम को क्या लांछन आ जाता कि भाई भगवान शंकर है, दिया तो क्या एक कटोरा भर दूध। उनको अपनी भी गरिमा रखना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, और ये कथा है, उपमन्यु पुणे धुर्जटी ठेविली जैसी। वो उपमन्यु के लिए भगवान शंकर ने धुर्जटी यानी महादेव, उन्होंने क्या किया, क्षीर सागर निर्माण कर दिया, दूध का समुद्र ही उसके लिए निर्माण कर दिया। वैसे ही आपकी मेरे पर कृपा है, मेरी अपेक्षा बहुत क्षुल्लक है, बहुत साधारण है, बहुत सामान्य है, लेकिन आपने मेरे सामने यह सब कृपा का सागर मेरे सामने रख दिया। ना तरी वैकुंठ पीठ नायके रुसला ध्रुव कवतुके, बुझावला देवनी भातुके ध्रुव पदाचे। दूसरी उपमा ज्ञानेश्वर महाराज ने बताई है, कहते हैं कि ना तरी वैकुंठ पीठ नायके, वैकुंठ पीठ के नायक यानी भगवान विष्णु, भगवान परमात्मा, वह रुसला ध्रुव कौतुके, ध्रुव जो है इसकी कथा आपने सुनी कि वो रुष्ट हो गया, नाराज हो गया। क्यों? अपने पिता के गोद में बैठा था तो रानी ने उसको निकाल दिया, नीचे उतार दिया और बोले कि यहाँ बैठने का तेरा अधिकार नहीं, वहाँ बैठने का अधिकार किसका? मेरे पुत्र का, उत्तम का है, तू यहाँ बैठ नहीं सकता। अपने माँ के पास गया, सुनीति के पास, बोला कि मुझे उठा दिया माँ ने, मुझे ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ से मुझे कोई उठाएगा नहीं। तो माँ बोली कि जा तू उस परमात्मा को ऐसी जगह मांग जहाँ से तुझे कोई नहीं उठाएगा। तो 5 साल का ध्रुव जंगल में चला गया, तपश्चर्या करने लगा, और तपश्चर्या करते इतने तप किए कि भगवान विष्णु उसे प्रसन्न हो गए। बोले मांग, क्या मांगना है? बोले मुझे ऐसी जगह दो कि जहाँ से मुझे कोई नहीं उठाएगा। इसलिए उस वैकुंठ पीठ नायक ने उसको जगह कहाँ दी? उत्तर दिशा में स्थिर जगह दे दी। आसमान के सभी तारे इधर उधर होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही रहता है, अड़ड़ पद उसको दे दिया। वैसी कृपा आपने मुझ पर की है, तैसी ब्रह्म विद्या राहो, सकल शास्त्रांचा विसंबता ठाओ, ते भगवद्गीता वो भी या गावो ऐसे केले।
बोलते तैसे ब्रह्म विद्या राहो, यह गीता जो है वो ब्रह्म विद्या का अधिपति है, ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री है। यहाँ सब ब्रह्म विद्या है, यह सामान्य जन के बस की बात नहीं है उसको समझा लेना। ऐसे ब्रह्म विद्या पर भाष्य करने के लिए सकल शास्त्रांचा विसम्मता ठाऊ, सभी जो शास्त्र है वह सब इसमें समाहित है। गीता के अलावा कोई शास्त्र हो नहीं सकता, इतनी महती गीता की है। और ते भगवत गीता बोलिया गाओ ऐसे के लिए, वह भगवत गीता पर भाष्य करने के लिए मुझे अपनी मति दी। यह कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा उपकार आपका मुझ पर है कि गीता पर भाष्य करने लायक मुझे बनाया। वैसे देखा जाए तो गीता पर भाष्य करना इतनी सामान्य आसान बात नहीं है, क्योंकि वह ब्रह्म विद्या है, इसमें सब शास्त्र आए हैं। लेकिन आपने मुझे इस योग्य बनाया। ते बोलती याचा राणी हिंडता, नायकीचे फळलिया अक्षरांची वार्ता, परिते वाचाची केली कल्पनता विवेकाची, जे बोलनियाचे राणी हिंडता। कितनी भी बुद्धिमत्ता प्राप्त कर लो, कितना भी उत्तम वक्तृत्व हो, लेकिन वह गीता पर बोलना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, अशक्य है। लेकिन कहते हैं नायकी जे फळलिया अक्षरांची वार्ता, इसमें जो बताया गया भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से जो शब्द निकले, वह शब्द फळलिया अक्षरांची वार्ता, वो अत्यंत मधुर है। वैसे भागवत के पहले ही शुरुआत में आता है निगम कल्पतरु गलितम फलम, वो निगम यानी आगम निगम जो होते हैं सब शास्त्रों से परे, उस वृक्ष का फल अत्यंत रसयुक्त है। वह शुक मुखात द्रव अमृत संयुतम, वो शुक के मुख में अमृत रूपी फल गिरा और उस पर वह अमृत के फल का रस भागवत के द्वारा शुक मुनि ने किसको बताया? परीक्षित राजा। तो वैसे ही गीता है, अत्यंत पक्वा ऐसा फल है। वह फळलिया नायकी से फळलिया अक्षरांची वार्ता, कितना भी बुद्धिमान हो उसका अर्थ करना बड़ा मुश्किल है। ते परिते वाचाचे केली कल्पना विवेकाची, जो वाणी से अनिर्वचनीय अवर्णनीय है, उसे बोलने से, वाचा से बोलने की क्षमता आपने मुझे दी, यह आपका मुझ पर बड़ा एहसान है। होती देह बुद्धी एक सरी, आनंद भंडारा केली वो वरी, मग गीतार्थ सागरी जळशयन होती झाले। होती देह बुद्धि एक सरी, कहते हैं कि अनेक जन्मों से मैं अपने देह को ही आत्मा मान रहा हूं। सामान्यतः ये सबकी अवस्था है, मैं मेरे देह को ही आत्मा मानता हूं। देह और आत्मा अलग अलग है, आत्मा इन सबसे परे है, आत्मा किसी से लिप्त नहीं होता, देह की पीड़ा आत्मा को नहीं होती। यह सब तत्व ज्ञान की बातें प्रत्यक्ष अपने जीवन में हमें अनुभव में नहीं आती। हम तो आत्मा और देह एक ही समझते हैं। यह देह मर्त्य है, इसमें आत्मभ्रांति से रहने वाली जो बुद्धि है, बुद्धि आत्मभ्रांति में, बुद्धि भी उस पर भी आवरण चढ़ा है। वह भ्रांतिमान इस शरीर को हुई पीड़ा ही अपनी पीड़ा समझता है। और दूसरी बात यह है कि देह के सब उपचार वो बुद्धि अपने उपचार समझती है। ऐसे इस देह में आपने ब्रह्मानंद का भंडार ही खोल दिया है और मुझे पूरी तरह से अभी ज्ञात हुआ कि मैं और मेरा आत्मा यह दोनों भिन्न चीजें हैं। तैसे एक एक देवाचे करणे अपार बोलो केवी मी जाने, तरी अनुवादलो धीटपणे ते उपहासी दोजी। तैसे एक एक दैवाचे करणे, वो आपकी करनी है। श्री गुरु को बोलते हैं, भगवान परमात्मा समझ के, परब्रह्म समझ के बोलते हैं। कहेंगे एक एक देवाचे करणे, ये अघटित अकल्पित ऐसी एक एक बात आपकी कृपा से होती है। अपार बोलो के भी जाने, मैं क्या क्या बताऊं, कैसी कैसी कृपा है, क्या क्या बताऊं। तरी अनुवादला धीटपणे ते उपहासी दोजी, और यह होने के कारण आपसे बात करने की, आपका वर्णन करने की धार्ष्टता या धीटपना, हिम्मत मैंने की। ये मेरी धृष्टता का आप तो उसे कृपा करके सहन कर लो। मेरी ये धृष्टता है, आपके सामने ही बोल रहा हूँ कि मैं ये सब वर्णन कर सकता हूँ। यह मेरी धृष्टता है, मूर्खता है, आप इसे सहन कर लो। आता आपुलेनी कृपा प्रसादे मिया भगवत गीता गोवी प्रबंधे पूर्वखंड विनोदे वाखाणीले। खुद ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आपके ही कृपा से मैंने गीता पर
बोलने का धारिष्ट किया है। अब पूर्व खंड तो हो गया, 9वें अध्याय तक पूरा खंड एक पहला भाग हो गया। अब प्रथमी अर्जुनाचा विषाद, अब पहले अध्याय से 9वें अध्याय तक क्या क्या विषय आए इसका वर्णन ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। एक सारांश में, जैसे सिनेमा का ट्रेलर होता है उसमें सब कहानी आती है, वैसे 9वें अध्याय तक क्या क्या विषय आए इसका वर्णन यहाँ आया है। बस ये वर्णन बता के मैं आज का विवेचन समाप्त करूंगा। प्रथमी अर्जुनाचा विषाद, तुझी बोलीला योगू विशदू, परिसांख्य बुद्धीसी भेदू देव दाऊनिया। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद बताया। अर्जुन का विषाद यानी अर्जुन की विमनस का अवस्था, अर्जुन की विषन्नता। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अर्जुन वहाँ भयभीत हो गया है, इसलिए उसने धनुष्य बाण डाल दिया और बोल रहा है कृष्ण जी को कि मैं अभी युद्ध नहीं करूँगा। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने इसमें बताया कि अर्जुन डरा नहीं, डरने की कोई बात नहीं थी उसके पास, क्योंकि त्रैलोक के जीतने वाला था, श्रेष्ठ धनुर्धर था, इतना बड़ा धनुर्धर था कि जिसने भगवान शंकर को भी अपने धनुर्विद्या से जीत लिया था, इतना बड़ा सामर्थ्यवान था, तो उसको डर नहीं लगा। लेकिन विषाद आ गया, मोह उत्पन्न हो गया। सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई शस्त्र होगा तो मोह है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि वो भी उसमें आई है, भरत ऐसे मोह का प्रतिष्ठा गायला मोह धरला असता प्रतिष्ठा गायला। हाँ, ज्ञानेश्वर महाराजांनी फार सुंदर उदाहरण दिले आहे। ते असं म्हणतात की भुंगा जो लकड़ी पूरा पोकल कर देता है, पुराने घर थे कि ऊपर में लकड़ियाँ वगैरह रहती थी, उसको हर साल में तेल पानी लगाते थे। यादों का पहले वाले मकान में क्यों लगाते थे? कीड़ा ना लगे। वो कीड़ा लग गया कि पूरा अंदर से खोखला कर देता था। वह भ्रमर जो है, वो भुंगा जो है, वो इतने बड़े बड़े काष्ठ जो होते हैं उसको पूरा खोखला कर दे सकता है। लेकिन जब कमल के फूल पर बैठता है क्या होता है? वो रस पीने में इतना मग्न हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता कब रात हो गई। अब रात हो गई तो कमल क्या है, सूर्य विकास नहीं होता है, सूरज के सामने वो खिलता है, और रात हो गई कि बंद हो जाता है। कलिके माझी सापड़े कोवड़िए, भरत ऐसे काष्ठ कोरड़े। वो बड़े बड़े लकड़ियाँ तोड़ने वाला वो भूगा करने वाला वह कमल के फूल में बैठता है, अंदर बंद हो जाता है रात के समय। तो इतना नाजुक वो कमल की पत्तियां, कमल के फूल की पत्तियां, वो उसको काट के बाहर आ नहीं सकता, क्योंकि मोह उसको पड़ता है। वो मोह के कारण अंदर ही रहता है, और जब तक सवेरा होता नहीं तब तक वो बाहर निकल नहीं पाता। अगर मान के चलो रात के समय में कोई हाथी आ गया, और हाथी की एक आदत होती है कि वो जो भी है सिंह से लपेट लेता है और तोड़ के फेंक देता है, अपने बदन पे फेंकता है। यही कमल का फूल अगर वो हाथी ने अपने सिंह से निकाल के फेंक दिया तो वह खिलने का नाम नहीं। अंदर ही वो भुंगा, वो कमल का फूल अगर मुरझा जाता है तो उसके साथ में भुंगा भी मर जाता है। वज्रापासूनी कठिन, ज्ञानेश्वर महाराज ने वर्णन किया है कि वज्र से भी अत्यंत कठिन है, वज्र से भी भयंकर है स्नेह नवल। स्नेह यानी मोह, मोह का जाल इतना भयंकर है कि कितना भी बड़ा शस्त्र अगर अपने पे चलाया जाए उसकी जख्म ठीक हो जाएगी, लेकिन मोह की जो जख्म है वो कभी भी नहीं मिटती, आयु भर रहती है, या उसमें ही आदमी मर जाता है। अरे भाई, हमने अपने आजू बाजू में आस पास पड़ोस में देखा है कि उम्र तो 90 साल की हो गई और एक क्या करना है और कुछ कमाना है। काय के लिए कमाना है भाई? 5-7 साल की उम्र रही, अब कमा के करेंगे क्या? लेकिन फिर भी स्नेह नमन, वज्रापासूनी कठिन, दुर्धर आते दारूण। ज्ञानेश्वर महाराज के दुर्धर। वैसे अर्जुन मोह कवलिला, अर्जुन को मोह हुआ, इसलिए उस पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद बताया गया। दूजी बोलीला योग विशुद्ध, दूसरे अध्याय में योग बताया। कौन सा योग? सांख्य योग। सांख्य योग यानी ज्ञान योग बताया। तीजी केवल कर्म प्रतिष्ठिले, तीसरे अध्याय में कर्म योग का विवेचन किया। तेची चतुर्थी ज्ञानेशी प्रगटिले, चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म योग है, कर्मयुक्त ज्ञान बताया है।
पंचमी गौरीले योग तत्व और 5वें अध्याय में योग साधना का योग मार्ग का वर्णन किया है। तेची षष्टा माझी प्रकट आसना लागून स्पष्ट जीवात्मभाव एकवट होती जेने तेजी षष्टा माझी प्रकट आसना लागून स्पष्ट। इसमें अष्टांग योग की बात कही है इस 6वें अध्याय में। यम नियम से लेकर तो समाधि तक वो पूरी जो योग साष्टांग योग की साधना है उसका वर्णन 6ठे अध्याय में किया है। ज्ञानेश्वर महाराज खुद एक हठ योगी थे, उनकी दीक्षा नाथ पंथ की थी, यानी योग के अत्यंत श्रेष्ठ गुरु थे, लेकिन उन्होंने योग साधना का प्रचार प्रसार नहीं किया। क्यों नहीं किया? वह अत्यंत कठिन है। मन का एकाग्र होना यह संभव बात नहीं है। हम प्रयास करते हैं लेकिन मन एकाग्र होता नहीं। पतंजलि जो योग के क्या उद्गाते हैं, उन्होंने योग सूत्र लिखे हैं। पतंजलि ने पहला ही वाक्य जो लिखा योग चिकित्सा में, तो क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोधाः। थोड़ा मेरा क्या दुष्टता होगी या मेरा ज़्यादा बोलना होगा, लेकिन योग साधना केवल शरीर स्वस्थ रहने के लिए नहीं की जाती। हम प्रचार बहुत गलत करते हैं कि भाई योग साधना करने से बीपी स्थिर रहेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, शुगर कंट्रोल में रहेगी, हमारे लीवर ठीक से काम करेंगे, किडनी नहीं फेल होगी, यह सब बताते हैं। लेकिन यह योग का उद्देश्य नहीं है। योग का उद्देश्य है योगश चित्त वृत्ति निरोधाः। चित्त वृत्ति का निरोध करना यह योग की अंतिम अवस्था है। योग साधना उसके लिए करना है। और आखिरी में क्या? ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का प्रणिधान हो इसलिए योग करना है। लेकिन वह मार्ग अत्यंत कठिन है, सामान्य बात नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि तेची षष्टा माझी प्रकट आसना लागून स्पष्ट जीवात्म भाव एकवट होती जेने जीव और आत्मा एकात्म हो जाते, यह चित्तवृत्ति निरोध है। उसके लिए योग साधना है। वह योग का अंतिम उद्दिष्ट इस 6ठे अध्याय में बताया है। तैसेची जे योग स्थिती आणि योग भ्रष्टा जे गती ते आगवीची उपपत्ती सांगितली। और इसके साथ में ये भी 6ठे अध्याय में बताया कि यह योग साधना करने वाले जो योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, वह अगर योग भ्रष्ट हो गए यानी धारणा तक आ गए, ध्यान धारणा के बाद में ध्यान आता है, ध्यान तक आ गए, कुंडलिनी जागरण का जो प्रयोग है, मूलाधार चक्र से निकली हुई कुंडलिनी सहस्त्राधार चक्र में जाती है, वहाँ अमृत का सेवन करती है। लेकिन वहाँ जाने में कुछ बाधा आ गई, क्योंकि क्या होता है कि यह योग साधना करते हुए रिद्धी सिद्धीचे काय ज्ञानेश्वर महाराजांची गोबी आहे, ते असं म्हणतात आहेत की त्यावेळेला वृद्धी सिद्धीचा मोह पडतोय। अनेक प्रकारच्या सिद्धी त्या योग्याला प्राप्त होऊ शकतात आणि झाल्याही असतात। त्या सिद्धींच्या मोहामध्ये जर तो योगी पडला तर त्याची योग साधना संपूर्णतया नष्ट होते है। बहुत सारे योगी ऐसे होते हैं कि हाथ से कुछ भी निकाल सकते हैं या किसी को कुछ भी वरदान दे सकते हैं, वो सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। 8 प्रकार की सिद्धि होती है, अगिमा लगिमा 8 प्रकार की, वो प्राप्त होती है। उसके मोह में अगर अटक है तो योग साधना का अंतिम फल जो है परमात्मा प्राप्ति, वह वहां तक वो जा नहीं सकता। ऐसे जो कहते हैं उनको योग भ्रष्ट कहते हैं। जो योग भ्रष्ट की गति जो है ते आगवीची उपपत्ती सांगितली, वो भी सब विस्तार से इस 6ठे अध्याय में बताया। तयावरी सप्तमी प्रकृति परिहार उपक्रमी भजजी जे पुरुषोत्तमी ते बोलिले चारी। तयावरी सप्तमी 7वें अध्याय में इस चारों मार्ग जो है, योग मार्ग, ध्यान, यज्ञ, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और साधना मार्ग, ये चारों मार्ग की उपपत्ति 7वें अध्याय में बताया। और उसके ऊपर प्रकृति परिहार उपक्रमी, प्रकृति का जो वैशिष्ट्य है, प्रकृति कैसे बनी, उसका भी वर्णन किया है। भजजी जे पुरुषोत्तमी ते बोलिले चारी, और वह सब मैंने इस 7वें अध्याय में बताया। पाठी सप्तमीची प्रश्न सिद्धि, बोलोनी प्रयाण सिद्धि एवं ते सकल वाक्य अवधि अष्टमाध्यायी। और 7वें अध्याय का जो विषय वो 8वें अध्याय में पूरी तरह से पूर्ण किया। अब आता शब्द ब्रह्मी असंख्याके जेतुला काही अभिप्राय के तेतुला महाभारत येथे लक्ष्य जोड़े। आता शब्द ब्रह्मी असंख्यके, ये ब्रह्मयोग जो है, शब्द ब्रह्म जो है, परम पिता परमात्मा जो है वो असंख्य है, उसका कोई संख्या में गणित नहीं कर सकते, अवर्णनीय है। ते सकल वाक्य अवधि अष्टमाध्यायी, वह सब
सातवें अध्याय में जो प्रश्न निर्माण किए थे उसका उत्तर 8वें अध्याय में दिया। आता वो शब्द ब्रह्म का अभिप्राय जो है वो बताया गया। आता 18 पर्वी भारती जे लाभे कृष्णार्जुन वाचोती आणि जो अभिप्रावो सातेशती तो एकलाची नवमी। अब 90 अध्याय का वैशिष्ट्य यह है कि 18 पर्व महाभारत के हैं, उस सभी पर्वों में जे लाभे कृष्णार्जुन वाचोती वह सब कृष्ण और अर्जुन के बातों में पूरा महाभारत का वर्णन आ गया। आणि जो अभिप्रावो सातेशती तो एकलाची नवमी 700 श्लोकों में जो अभिप्राय आया वह सब 700 श्लोकों का अभिप्राय अकेले 90 अध्याय में मैंने बताया। मनोनी नवमीची अभिप्राय सहसा मुद्रा लावावया बिहाला मी वाया गर्व का करू। मनोनी नवमीची अभिप्राय सहसा मुद्रा लावावया, इसलिए 90 अध्याय पर मुद्रा यानी मैं ये सब समझा के बता सकता हूँ। ऐसी मेरी दुष्टता, ऐसी मेरी खुद की प्रशस्ति, यह बिहाला मी वाया गर्व का करूँ वो मेरे से वर्णन होता नहीं, उतनी मेरी समझ नहीं, तो भी उसके लिए मैं क्या अपने पर गर्व करूं कि मैं बता सकता हूं ऐसा कैसे कर सकता हूं। अहो गुळा साखरे मालियाचे हे बांधे तरी एकाची रसाचे परिस्वाद गोडियेचे आन आन जैसे। कृष्णार्जुन का संवाद यह मान के चलो कि वो शक्कर है तो शक्कर और ज्ञानेश्वरी गुड़ है, दोनों मीठे हैं, एक ही गन्ने से निकलते हैं, लेकिन स्वाद गोडियेचे आन आन जैसे। शक्कर की जो मधुरता है वो शक्कर की ही है, वो गुड़ को आती नहीं, और गुड़ की मधुरता शक्कर को आती नहीं। वैसे गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया वह अमृत है, मैं उस पर भाष्य कर रहा हूँ, ये मेरी दुष्टता है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, लेकिन निकले एक ही गन्ने से है। वही ब्रह्म ज्ञान, वही तत्व ज्ञान मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसका बताने का स्वरूप अलग है। एक जाणूनिया बोलती एक ठाये ठाओ जानविती, एक जाणो जाता हरपती जानते गुणेशी। हे ऐसे अध्याय गीतेचे परी अनिर्वाच्य नवमाचे तो अनुवादुल हे तुमचे सामर्थ्य प्रभु। यह इतना श्रेष्ठ ज्ञान मैं बताने की हिम्मत मैंने की, यह केवल आपकी कृपा है। का एकाची काठी कापिंगली, एक की सृष्टीवरी सृष्टी केली, एक की पाषाण वावणी उतरली समुद्री कटके। इसमें 3-4 कथाएं आई है, इसलिए इसका विवेचन अभी 1-2 मिनट में नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ विश्राम करेंगे। क्या कहते हैं वो एक बार समझा देते। एक का एकाची काठी कापिंगली, एक ने हो गया ऐसा कि भाई सूर्य नहीं आया तो सूर्य की जगह एक ने अपनी काठी रख दी, विश्वामित्र जी की कथा है, तो वो काठी भी सूर्य के समान प्रकाश देने लगी, इतना उनका तप था। दूसरा बताया कि एक ही सृष्टिवरी सृष्टि के लिए, विश्वामित्र जी की कथा है, पहली कथा वशिष्ठ जी की है, दूसरी विश्वामित्र की है। एक ने सृष्टि के ऊपर सृष्टि की, त्रिशंकु कथा आपको मालूम है। विश्वामित्र जी ने अपने तपश्चर्या से दूसरी सृष्टि निर्माण करने का प्रयास किया और दूसरी सृष्टि निर्माण की। वैसे एक ही पाषाण बावली उतरली समुद्री कटके, एक ने ऐसा सामर्थ्य किया कि समुद्र में पाषाण डाल के, पत्थर डाल के समुद्र पे पुल तैयार किया। आगे कहते हैं कि एक ही आकाशी सूर्याते धरीले, एक ने आकाश में जो चलता हुआ सूर्य उसको पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? युग सहस्त्र योजना पर भानु, मारुति जी का वर्णन था, हनुमान जी का, उसने फल समझ के खा लिया। यह उनका सामर्थ्य था। एक ही समुद्रा चुड़ी भरी ले, अगस्त्य मुनि की कथा है कि एक ही आचमन में समुद्र को उन्होंने पी लिया था। तैसे मज नेनतया करवी करविले अनिर्वाच्य तुम्ही, उन्होंने जो सामर्थ्य किया वो काय के भरोसे किया, आपकी कृपा से। वैसे ही मैं अत्यंत सामान्य हूँ, मेरे से इतना अचाट काम आपने कर लिया, यह आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। परी है असो ये ऐसे राम रावण झुंझिनले कैसे, राम रावण जैसे जिनले समरी। यह वर्णन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि राम रावण का युद्ध जो हुआ वो युद्ध को दूसरी उपमा नहीं, वो कैसे उन्होंने युद्ध किया तो उनके ही जैसा, उसका तो उसके वर्णन करने लायक दूसरा कोई उपमा नहीं है। तैसे नवमी कृष्णाचे बोलणे ते नवमी याची ऐसे भी म्हणे, हा निवाडा तत्व तू जाने जया गीता तो हाथी। अब 90 अध्याय में क्या वर्णन आया, यह केवल 90 अध्याय में ही है, उसकी तुलना किसी और अध्याय के साथ में
नहीं हो सकती। यहाँ विश्राम करेंगे। 39 ओविया हो गई है। ये प्रस्तावना ही चल रही है। 10वें अध्याय की शुरुआत अभी भगवान ने जो बोला उसका कोई भाष्य ज्ञानेश्वर महाराज का आया नहीं। और ऐसे 12 ओविया और है, वो अगले इसमें हम देखेंगे। यहाँ विश्राम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। आरती करें। चला
चंद्रमेघे लांछन मार्कंड देता पहिल ते सर्वाई सज्जन किंबहुना सर्वसुखी पूर्णभूमी विवेकी परिवादी सुखी आदि ग्रंथोपजीवी विशेष लोकी दुष्ट विजय भुवानी एक रमणे श्री विजयराव हा होई लहान बसावो हे ज्ञान देवो जय हो जय जय श्री